लखनऊ के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलती हैं, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे अमिताभ जी? अतीक और अशरफ के केस में भी पुलिस की मौजूदगी में घोषित 100 मुकदमों का घोषित डबल ठप्पे वाला माफिया चढ़ गया मूछें ऐंठते हुए, एक हाथ में मूछ और एक हाथ में जो महिला संबंधी अपराध है वो 56,083 हुए हैं। कैसे हम मान लें कि फाइलें ठीक है? और हकीकत यह है कि जो अभी आपने एक उदाहरण दिया कि जिन्होंने दुपट्टा खींचा था, सच मानिए, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहूंगा कि कांग्रेस सही कह रही थी, और अगर आप नहीं जीते तो हम कहेंगे कि कांग्रेस को नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। मुरैना की एक रैली को संबोधित करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यूपी में ना दंगा है ना कर्फ्यू है, यूपी में सब चंगा है। जी हाँ दोस्तों, 2017 के इलेक्शन के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 का चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री चुन के आए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के दम पर कुछ चुनाव लड़ा और जीत गया। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट हो रही है, लेकिन डिबेट में आप देखोगे कि फरहाद किदवई सपा के प्रवक्ता और केवी त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता, ये विपक्षी दलों में है, ये इन बातों को सिरे से नकारते हैं। ये कहते हैं कि ये कानून व्यवस्था के नाम से नहीं बल्कि विभाजन के नाम से चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों और इन्हीं तर्कों के सवाल पे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और इनको बहुत ही कड़ा जवाब दिया। तो दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होती है और आपको पता है अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, बड़ी अच्छी तरह से रगड़ेंगे और घसेंगे। तो दोस्तों पूरा डिबेट देखिए, आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है। लोकतंत्र का मूल तत्व भी यही है। किदवई साहब, जब अतीक के गुर्गों ने एक हत्या की इलाहाबाद में वकील की, उसका लड़का भी उसमें शामिल था अतीक का, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा सरकार कहां है, सरकार का इकबाल कहां है, कानून कहां है, व्यवस्था कहां है, आदि आदि। मुख्यमंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि अपराध और अपराधियों को, ये माफिया को, इसको अतीक और अतीक के गुर्गों को मिट्टी में मिला देंगे। वो बड़ा वायरल हुआ था वो फ्रेज, मिट्टी में मिला दूंगा। वो मिट्टी में मिल गया। उसके बाद एक वीडियो आया जिसमें लोग ये कह रहे कि अखिलेश यादव ने मरवा दिया अतीक अहमद को, ऐसी चुनौती देंगे तो फिर यही होगा। फराज साहब, नो कर्फ्यू नो दंगा, और स्वाभाविक है कि बिना, जब तक किसी भी राज्य में, मसला यूपी का नहीं, जब तक आप दंगा है, कर्फ्यू है, माफिया का सिस्टम पर अपर हैंड है, तब तक तो विकास की बात ही करना बेकार हो जाती है। फिर विकास का मतलब अतीक का विकास, विकास का मतलब मुख्तार का विकास, वो ननकू और रज्जाक का विकास तो तभी हो सकता है जब ये हटे। फराज साहब, नहीं, एनसीआरबी का डेटा क्या बोलता है, पहली बात। दूसरी बात अमिताभ जी, कि लखनऊ के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलती हैं, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे अमिताभ जी? अतीक और अशरफ के केस में भी पुलिस की मौजूदगी में अगर दो मनचले इसलिए आके उसको गोली मार देते हैं कि उनका बड़ा नाम हो जाएगा, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर बोलेंगे? एक महिला जज इच्छा मृत्यु की अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, और वो इसलिए करती है अमिताभ जी कि वो कहती है कि मेरा जो है वो यौन शोषण किया जा रहा है। तो जिस राज्य में महिला जज सुरक्षित नहीं है, आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है? एक पीसीएस अधिकारी अपना वीडियो बना करके जारी करती है। अमिताभ जी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। गोविंद बल्लभ पंत से ही अगर आंकड़ा देख ले, गोविंद बल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ, इसमें मुलायम सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मायावती सब आ जाती हैं। 100 केस सबको याद होंगे हर राज्य के, जिनमें मारी गई गोली, आदमी पे पुलिस का तमंचा छीन ले गया, दरोगा को मारा, जवाहर बाग कांड हुआ था, कितने लोग शहीद हो गए, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी। उस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक, वो तो सब गिना देंगे, हम तो गोविंद बल्लभ पंत से गिना देंगे, बाकी छोड़ो। लेकिन मैं एक क्लिंचिंग एविडेंस रखता हूं जो मेरी समझ कहती है। राघवेंद्र, फिर आ रहा हूं पास। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना उपनिषद कहता है। त्रिपाठी जी तो विद्वान आदमी जानते हैं, जितने लोग उतने विचार में, वो सबके सम्मान करते हुए कहूंगा, मेरे लिए लोकतंत्र, कानून व्यवस्था का, राज का क्षरण कब है? ये नहीं कि कन्नौज में रामलाल गोली मारी गई, आजमगढ़ में एक लड़की को के साथ दुर्व्यवहार हुआ। मसला है कि जिन 3 ने दुपट्टा खींचा वो तीनों चलने लायक नहीं, घिसट रहे हैं जेल में। ये हुआ कि नहीं हुआ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा अपनी जाने। वोटर के तौर पर मैं ये कह रहा हूं, और अगर मेरी बात गलत होती, सपा की बात सही होती, तो फिर सपा भाजपा को वापस नहीं आने देती। दूसरी बात एक कहता हूं जो मैं सबके लिए कहूंगा, मेरे लिए सबसे दुखद क्या है जीवन में, क्या दृश्य देखना,
गोली बंदूक तमंचा देखना दुखद नहीं है। राम के समय में भी अपराध हुआ, तभी तो प्रभु ने अवतार लिया। मैं शासन की प्रक्रिया देश से नापता हूं शासन का इकबाल। मेरे लिए डूब के मर जाने वाला दृश्य था जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सूबे के मुख्यमंत्री को के मंच पर एक घोषित 100 मुकदमों का घोषित डबल ठप्पे वाला माफिया चढ़ गया, मूछें ऐंठते हुए, एक हाथ में मूछ और एक हाथ में कुत्ते की पूंछ लेके, और मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते का पांव दे दिया, बोले इससे हाथ मिलाओ फोटो खिंचाओ। उसके बाद कुछ बचता नहीं लोकतंत्र में। महाराज भाई, डूब के मर जाए हम गंगा में, ये दिन देखने से अच्छा। जिसके कुत्ते से जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाए, उसको कौन दरोगा कुतवाल हाथ लगाएगा? ये तरीके ठीक नहीं। मेरे लिए इतना मतलब रखता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आजमगढ़ में वो तीनों शोधे जिन्होंने बिटिया का साइकिल पर जाते हुए दुपट्टा खींचा था, मैंने उनका वीडियो देखा। जीवन में कभी मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल चलाने लायक नहीं बचे। उत्तर प्रदेश के शासन की जो विधि है, जिसको योगी मॉडल कहते हैं सामान्य तौर पर लोग, वो देश भर में चर्चा का विषय है और विदेशों में भी जब कभी इस ढंग की कोई समस्या पैदा होती है तो उनका कहने का जो आशय मैं समझता है कि सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं कि ये भी ट्रेंड होने लगता है कि योगी जैसा होता है यहां भी तो ठीक हो जाता है। फ्रांस में अभी आगजनी की घटनाएं हुई थी तो सोशल मीडिया पर एक ये लाइन चली थी कि योगी यहां होते तो मामला बिल्कुल चकाचक हो जाता। समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए तो मामला दूसरा है। और मैं तीसरी बात कह रहा, जो धनखड़ ने भी नहीं कही, सपा ने भी नहीं कही, मैं कह रहा हूं ननकू और रज्जाक ने 22 में सरकार इसी बात पर वापस लाई थी, कानून व्यवस्था पर। और कानून व्यवस्था पर सरकार वापस आए, ऐसा जवाहरलाल जी के समय से आज तक मेरे ख्याल से रेयर केस में हुआ होगा। किसी भी और मुद्दे पर सरकार वापस आ सकती है, कानून व्यवस्था पर सरकार वापस आए, ये भारत के इतिहास में रेयरेस्ट केस है। पाठी जी भाई, हम तो कहते हैं, कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। और आप जानते हो मैं कबीरपंथी आदमी। 22 में मुद्दा था अखिलेश जी के फ्रेज को अगर मैं उधार ले लूं तो ठोको पॉलिसी, जो अखिलेश जी ने कॉइन की था शब्द ठोको पॉलिसी, मैं उसको बुलडोजर ब्रांडिंग कह लो, कुछ भी कह लो, यानी लेकिन नक्शल में कानून व्यवस्था चुनाव का धुरी था। कानून व्यवस्था पर सरकारें छोड़ो, चुंगी में पार्षद लौट के नहीं आता। ठीक, सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कानून व्यवस्था में हर राज्य में ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर देती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 38 साल तक कोई सरकार रिपीट ही नहीं हुई किसी मुद्दे पर। क्या फिर अगर 22 में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार वापस आई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो फिर ये कहने में क्या संकोच है कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश का आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित है, फिर तो सब चंगा है बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में तो बैरोमीटर थर्मामीटर वोट ही है ना, हमारी ना आपकी, वोट का रिजल्ट क्या है वही सब है भैया। त्रिपाठी जी, मैं ये कह दूं कि आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, न तो ये आंखों देखी सही है और न कागज की लेखी में सही है। पहले ये कहा था ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब तो आंकड़े भी कहीं गुलाबी नहीं है। अभी आप अपराध पर बात कर रहे हैं तो हत्या के मामले 2022 में 3491 दर्ज किए गए। महिलाओं से जो शारीरिक शोषण के मामले में हैं वो 4533 दर्ज किए गए। जो हत्या के प्रयास के मामले हैं वो 3788 दर्ज किए गए। जो हिट एंड रन के केस हैं 16343 हैं। जो एसिड अटैक हैं वो 32 हुए हैं। और जो महिला संबंधी अपराध हैं वो 56,083 हुए हैं। कैसे हम मान लें कि फाइलें ठीक हैं? और हकीकत यह है कि जो अभी आपने एक उदाहरण दिया कि जिन्होंने दुपट्टा खींचा था वो रेंग रहे हैं। ताज्जुब इस बात का है कि अपराध कोई और कर रहा है, रेंग कोई और रहा है। ये सबसे गंदा स्थिति है अपराध की, सजा किसी और को दे दी जा रही है और इस पे कोई बात भी नहीं कर पाएगा और तानाशाही बुलडोजर चलता रहेगा। या जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो उसके घर बुलडोजर आ जाएगा। दरअसल इससे खराब कानून व्यवस्था की हालत। आप कह रहे 22 में सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आई, मैं कहता हूं कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, निश्चित तौर पर मुद्दे तो दूसरे थे जो ध्रुवीकरण के सांप्रदायिकता के मुद्दे थे। उनके ठीक बात। त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई आंकड़े भी खराब हैं और वो भी खराब। आंकड़े दरअसल वो हथियार है जिसका जैसा चाहो वैसा उपयोग कर लो, अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य बोलकर। ठीक, एक फ्रेज चलाया गया कि भारत में सब इतना कर्जा बढ़ गया, राम राम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कर्जा बढ़ गया। मैंने उसकी थोड़ी सी पड़ताल कर ली तो पता लगा कि फ्रांस, जापान, चीन और अमेरिका की तुलना में भारत कर्जे में बेहतर स्थिति में है। और बता ऐसा दिया, बोले विश्व भर में भारत लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया। यह अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य का खेल है।
25 करोड़ की आबादी में हमने बताया कि जी शीशे के हिट एंड रन के 10,000 केस 20,000 केस मान लीजिए, ठीक। तो हमको देखना होगा कि भारत में प्रति 1000 आबादी पर यह केस का परसेंटाइल क्या है, तब ना होगा। हम पांडुचेरी से तुलना थोड़ी ना कर सकते हैं ना, 25 करोड़ की आबादी है ना भाई, वो जब तक हम नहीं तब तक अनुकूल सत्य अर्थ सत्य। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मैं भाई मान लेता हूं त्रिपाठी जी की बात, जो उनने कहा वही सही सच, बाकी कुछ सच नहीं। चलो 22 छोड़ो, बीत गई, 24 आ रहा है, 4 महीने 5 महीने में परिणाम आ जाएगा लोकसभा का, उसमें हम देख लेंगे कि त्रिपाठी जी की कही बात सच है कि नहीं। फिर बुखार नपेगा, थर्मामीटर लगेगा, अप्रैल मई में रिजल्ट तो आएगा, हम देख लेंगे। और सच मानिए, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहूंगा कि कांग्रेस सही कह रही थी। और अगर आप नहीं जीते तो हम कहेंगे कि कांग्रेस को नब्ज का ही नहीं पता, ना ABCD नहीं पता उसे जनता की। और कांग्रेस भी कह रही है कि भाई अपराध कोई करता, मारा कोई, सजा कोई पा रहा है। ये दो गंभीर आरोप हैं। और कांग्रेस को मैं सलाह दूंगा, अजय राय को, कि अगर आपको जिस केस में ऐसा लगता है कि अपराध गुड्डुन किया और मारा पप्पू गया, सजा पप्पू पा रहा, तो आप पप्पू के लिए लीगल एड से उपस्थित कराओ, कपिल सिब्बल को, तनखा को, चिदंबरम को, सलमान खुर्शीद को, और लड़ाई लड़वाओ पप्पू की। करते कुछ नहीं हो और करे जी गलत सजा दे दी। एक जाति और धर्म का मामला है इसलिए आपको सजा गलत लग रही है। वो तीनों जो गुंडे जिनके लड़की को दुपट्टा छीना था, जो लड़की मर गई थी, वो तीनों एक ही वर्ग से है ना, इसलिए तकलीफ है क्या भाई? ऐसा नहीं मित्र, खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।